यीशु के पास जमे हो। दुनिया वालों न रोको, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जमे हो, अब यीशु के पास जमे हो।
जरा दुल्हन
पूरे हृदय से पूरे मन से उसके तरफ ध्यान लगाएं और परमेश्वर के उस वायदे पर ध्यान करें जो उसने हम सबसे वादा किया है। अपना
क्योंकि मैंने कहा तेरे घर में सदा बनी रहेगी, जो सुना तेरे सच्चाई तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। हे की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा हो। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। तेरी पूजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के अंधकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते रहेंगे, चलते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का
भी धन्यवाद। राष्ट्र हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि राष्ट्र क्या होता है। जहाँ भी हम सबको परमेश्वर ने पैदा किया है उस देश का एक नाम है, उस भूखंड का एक नाम है, उसको हम साधारण में जो है राष्ट्र कहते हैं। और जब भी उस देश में कोई ऐसी विपत्ति आती है, कोई ऐसा मुसीबत आता है कि जिससे देश का ज़्यादा से ज़्यादा भाग प्रभावित होता है, तो उसको हम राष्ट्रीय विपत्ति बोलते हैं। तो उस समय में क्या करते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, दया करे और हमारे देश को ये जो विपत्ति आई है उससे छुटकारा दे। हालेलुया। हम देखते हैं इस बाइबल के अंदर जब हम नहमिया की किताब देखते हैं तो यही चीज देखने में आता है हमें कि नहमिया जो कि एक अच्छे जगह पर था, उसको पर्सनली कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो उस देश को याद करता है जिस देश में परमेश्वर ने उसको पैदा किया, जिस देश में वो पला बढ़ा। उस देश की दुर्दशा को देख करके जब उसको याद आया तो रोने लग गया, परमेश्वर के आगे रोने लग गया। ये जो यरूशलेम की दशा है ये सुधरे। और जब वो रोया तो आप देखो कि परमेश्वर ने उसके आंसू देखे, और जिस राजा के पास वो बंधुआई में था उस राजा के मन को परमेश्वर ने बिल्कुल नम्र कर दिया, और उस राजा ने पूरी तरह से सहायता किया उसको, नहमिया को, कि तुम जाओ और जो तुम्हारे देश का यरूशलेम का जो शहरपना जो गिरा हुआ है, दीवार जो गिरा हुआ है, उसको तुम बनाओ और उसको खड़ा करो। जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे और हर तरह से मदद करेंगे। और हम बहुत सारे जगहों में और देखते हैं, दानियल की किताब में हम देखते हैं, उसके बाद आप देखो यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं, यहेजकेल की किताब में हम देखते हैं कि किस तरह से अपने देश के लिए विलाप करता है। जिस देश में परमेश्वर ने उसको रखा, उस देश की जो परिस्थितियां हैं, खराब परिस्थितियों को देख करके वो रोता है परमेश्वर के सामने। ऐसे ही जहां भी जिसको परमेश्वर ने रखा है वो अपने देश से प्रेम करता है, और हम भी अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। और इसीलिए हम भी अपने हर एक प्रार्थना में अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश को तरक्की दे, उन्नति दे, और जो बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर, जो हमारे देश के अंदर, वो बुराइयां दूर हो और परमेश्वर दया करे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भजनकार है वो राष्ट्रीय विपत्ति के समय में, अब राष्ट्रीय विपत्ति क्या होता है आप देखो, जैसे हम जानते हैं कि 1962 में युद्ध हुआ था, 1966 में युद्ध हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ था, 1999 में युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध जो हम जानते हैं। वो सब क्या था, एक राष्ट्रीय विपत्ति का समय था। अगर कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए जिससे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इफेक्टेड हो जाता है, वो भी राष्ट्रीय विपत्ति का समय है। आप देखो बहुत सारे इलाकों में जब बाढ़ आ जाता है या सुखाड़ आ जाता है, या कोरोना जब आया था, तो वो समय क्या था हमारे देश के लिए, एक राष्ट्रीय विपत्ति का समय था, क्योंकि वो पूरे देश में व्याप्त हो गया था। तो जो भी परमेश्वर के लोग थे, जिससे भी जो हो पा रहा था वो कर रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ भी वही है, क्या कर रहा है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं
तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, मैं तेरी रात गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। उस समय में क्या कर रहा है? परमेश्वर को याद दिला रहा है कि प्रभु देख, जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रभु तूने ये वचन कहा है, तूने ये वचन कहा है, वैसे ही ये याद दिला रहे हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, दाऊद के जरिए हमेशा तुम लोग को बनाए रखूंगा। तो वो सब बात परमेश्वर के सामने स्तुति गान में, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रख रहा है। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सा मसीह है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देगा। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर-बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सृजा, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा जो बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। हालेलुया। यहाँ जो तमाम बातें हैं वो एक ही बात को मुख्य रूप से दिखाते हैं, जो हम सब भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग उससे थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी आनंद का कारण है, जो कुछ भी खुशी है, वो सब परमेश्वर की ओर से होता है। वो परमेश्वर का वरदान है। हम यहाँ पर जिंदा हैं, उसके नाम को ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक भलाई की बात है, एक अच्छी बात है, जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की आशीष है। आज बहुत से लोग हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, हर तरह से जो है ना घायल किए जाते हैं, घात किए जाते हैं, लेकिन सत्य को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने बुद्धिमानी पर चलते हैं। उनको लगता है कि ये अब तक नहीं किए हैं, ये और कर लेंगे ना तो इससे जरूर हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। और ये सोचते 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 क्या करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको हमेशा ही संभालता है और वो उसको हमेशा गिरने से बचाता है। और अगर गिर भी जाए तो उसने वादा कर रखा है कि अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो मैं उठाकर खड़ा करूंगा। और वो उठा करके क्या करता है, खड़ा करता है और संभालता है और उसको स्थिर करता है, दृढ़ करता है और उसको सही रास्ते पर लेकर चलता है। ये परमेश्वर का वायदा है और उसको हमेशा वो निभाता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का
आज की इस भजन संहिता के लिए सबसे जय मसीह। पढ़े जरा जोर की आवाज में रोमियो 13 अध्याय और 8 से 14। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका जिस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और दुष्पन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। यहाँ देखिए सब जरा ध्यान दें और समझने का कोशिश करें कि परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। दूसरे के प्रति कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति। अगर यहाँ ये नहीं लिखा है कि मेरा कर्तव्य दूसरों के प्रति क्या है, दूसरे का कर्तव्य मेरे प्रति क्या है, यहाँ सबके लिए लिखा है। ये व्हाट्सएप बात है। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर पहले गवाहियों की बात कर रहे थे ना। आप देखो परमेश्वर हमें इसी विषय में जो है ना बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। चाहे हम घर में हों, चाहे घर के बाहर हों, चाहे हम वर्क प्लेस में हों, चाहे जहां भी जाते हों, हर जगह हमारा कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला नंबर की आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है ना कि हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ पहुंच जाता है तो सीमा लांघ जाता है। हालेलुया। मुझे लगता है कि हम सब समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि हम सब समझदार हैं, समझते हैं। प्रेम करते करते क्या होता है कि हम अपनी सीमा, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि कहाँ तक हमें रुकना था और कहाँ हमें पहुँचना था, और हम उस सीमा को पार कर जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, सीमा को जैसे ही हम पार करते हैं ना, तो हम एक अनजाने, अनदेखे, अनचाहे और अपने लिए बहुत ही बड़े मुसीबत के दलदल में पांव बढ़ा देते हैं। उसी को यहाँ पर कहा है कि वो क्या हो गया, कर्जदारी हो गया हमारे लिए। और उसका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे, कितना ज्यादा होगा कीमत, ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। यानी कि हमें रिश्तों में, प्रेम में एक संयम भी रखना जरूरी है, एक मर्यादा को भी रखना जरूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आपस में बात ही नहीं करें, आपस में जो है प्रेम ही नहीं करें। और एक बात और है, प्रेम का मतलब ये भी है,
ये बात हमें बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, प्रेम में बिल्कुल हमें साफ और स्पष्ट रहना चाहिए। तो क्या होगा कि वो वास्तव में वो प्रेम होगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? संसार में बहुत तरह के प्रेम है, लेकिन असल प्रेम एक ही है, चाहे किसी के साथ भी हो। अगर उस प्रेम में कोई कपट नहीं है ना, उस प्रेम में कोई छल नहीं है ना, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है ना, तो वो प्रेम ज्यादा टिका होता है। लेकिन अगर स्वार्थ या कपट या ऐसी कोई भी बुराई अगर आ गई ना, या कोई लालच के बस में किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम जो है ना, फिर वो पहली बात तो प्रेम है नहीं, वो तो स्वार्थ है। और स्वार्थ का हम जानते हैं कि स्वार्थ यदि नहीं पूरा हुआ कुछ समय में तो भी वो प्रेम खत्म हो जाना है, और अगर पूरा हो गया तभी भैया वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, एग्रीमेंट आगे से। तो हमें तय करना होता है कि हम कौन से वाला प्रेम चाहते हैं, कि निश्चल प्रेम चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे करता है। परमेश्वर की तरह तो खैर हम नहीं कर सकते हैं, जो कोई बड़ी बात करना उचित नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से सीख तो सकते हैं, और हम भी अपने रिश्ते में ऐसा कुछ तो कर ही सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जिसने भी ऐसा प्रेम किया है, उसने क्या किया है? व्यवस्था को पूरा किया है। और आपसे मैं कहता हूं कि यदि हमने व्यवस्था को पूरा किया है तो क्या हम दंड के भागी होंगे क्या? नहीं। क्योंकि व्यवस्था है ही इसीलिए बना हुआ है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, एक जगह नहीं अनेक जगह लिखा हुआ है कि व्यवस्था क्या है? पापियों के लिए है, पापियों को दंड देने के लिए। व्यवस्था से कोई उद्धार नहीं पा सकता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि कोर्ट जो है, कभी आपने देखा है कि कोर्ट ने किसी के जीवन को बसा दिया है? किसी ने गलती करी और कोर्ट ने क्या किया? उसको सजा सुना दिया, है ना? मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, कोर्ट ने क्या किया? उसको फांसी की सजा सुना दी। अब फांसी की सजा जो सुना दी तो दंड तो पा गया, उसने जो अपराध किए उसके लिए वो दंड पा गया। लेकिन जिसकी जान गई, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके माँ बाप और कितने उसके जो है लोग थे जो सपोज थे, उनको इससे कुछ पैदा हुआ? उनको तो कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी ना। कोई ये तो नहीं बोला कि इनका परवरिश तुम करोगे, जो उसके जगह पर रह करके जो करना था उस तरह से तुम सब करोगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो क्या है? वो सिर्फ दंड देने के लिए, व्यवस्था का काम सिर्फ दंड देने तक सीमित है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यवस्था पूरा कर दिए, मतलब जो दंड पाने की जो गुंजाइश थी ना वो खत्म हो गया। फिर हम दंड पाने के लिए नहीं रहे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपस में प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। आपस में प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने घर के लोगों से प्रेम करें। प्रभु ने बोला है कि अगर तुम केवल अपने मित्रों से ही अगर प्रेम करोगे, तो ऐसे तो चुंगी लेने वाले भी करते हैं कि जो उनको रिश्वत देते हैं उनसे वो ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो उनमें और तुमने क्या फर्क हुआ? तुम्हारा प्रेम शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर यदि होगा तब तुम परमेश्वर से उसका प्रतिफल पाओगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, ये परमेश्वर हमें बता रहे हैं। और हमारा जो मुख्य काम है सारे वचन का, परमेश्वर के सारे चीजों का जो सारांश है वो यही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि
एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम रखेगा तो क्या छूला घूमने जाएगा कभी? यदि प्रेम रखेगा तो क्या जिससे प्रेम रखेगा उसके खिलाफ जाएगा गवाही देने के लिए, झूठी गवाही जिसको फांसी हो जाएगा, जाएगा क्या? तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं, ये हमें यही सिखा रहा है कि सब बातों का जो सारांश है, सारी आज्ञाएं, हम जानते हैं कि जब हम पुराने नियम में जाते हैं व्यवस्था में तो परमेश्वर ने मुख्य 10 आज्ञाएं दी थी मानने के लिए, और वैसे देखा जाए तो उसको अगर पाठ पाठ हम करें ना तो बहुत सारी आज्ञाएं हैं और बहुत सारी चेतावनियां भी दी थी जो मानना ही मानना है। लेकिन उन तमाम बातों को अगर हम एक लाइन में अगर बयान करें तो प्रभु ने क्या बोला है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। तो यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। तो हम उन 10 आज्ञाओं नहीं, 10 आज्ञाओं के अंदर जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को भी हम पूरा कर रहे हैं अगर हम प्रेम रख रहे हैं तो। हालेलुया। क्या कह रहा है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। अगर हम जिससे प्रेम करेंगे उसका चुगली खाने जाएंगे क्या? उसका बुराई करने जाएंगे क्या कहीं पर? नहीं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, उसमें हम बुराई देखते ही नहीं हैं। हम तो उसकी बड़ाई करते हैं, हम तो उसकी अच्छाई को देखते हैं। अगर वो कुछ गलत भी कर भी दिया गलती से तो भी हम समझ जाते हैं कि मनुष्य की गलती हो सकती है, तो हम उसकी बुराई नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो भी पड़ोसी से प्रेम रखता है तो उसकी कुछ बुराई नहीं करता है, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। और क्या कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कितनी बातें इसके अंदर छुपी हुई है, देखिए कितनी बातें हमारे लिए है। कह रहा है कि समय को पहचान के, कौन सा समय को पहचान के? हम जानते हैं कि अंत निकट है। अंत निकट का मतलब है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। अंत निकट मतलब ये नहीं है कि संसार पानी में डूब जाएगा, धरती उलट जाएगी जैसे लोग बात करते हैं, वो सब नहीं। हमारे लिए अंत का मतलब ये है कि प्रभु का आगमन निकट है। और हमारे लिए जो आशा है, जो जीवन में हम तकलीफ उठाते हैं, वो इसीलिए उठाते हैं कि प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु हमें प्रेम करेगा, हमें दंड नहीं देगा और वो अपने साथ हमें लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि उस समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है। आप देखिए कि जब प्रभु उठाए जा रहे थे उस समय भी यही बात बोला था स्वर्गदूतों ने। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं यही बोला था कि जल्दी ही तुम आते भी देखोगे। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं तो और ज्यादा उसमें जिक्र है अच्छे से, है ना। तो जैसे जैसे नजदीक होगा वैसे वैसे और हमारे लिए आलस छोड़ने का समय होगा और जाग करके परमेश्वर का इंतजार करने का समय होगा।
परमेश्वर ने क्या आज्ञाएं दी थी। अब तक हम चाहे नींद में भी सो रहे थे, अब कम से कम जाग जाए और उस आज्ञाओं को हम ज़्यादा महत्व दें और माने। वही यहाँ कह रहा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के हिसाब से अब हमारा उद्धार नहीं करता है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को क्या कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या कर रहा है? रात बहुत बीत चुकी है। आप देखिए कि रात चाहे 13 घंटे की रात हो और चाहे 10 घंटे की रात हो, जैसे जैसे रात बीतता है वैसे हमें एक चीज और पता लगता है कि सुबह जल्दी होने वाली है ना। यहाँ पर वही कह रहा है कि रात बहुत बीत गई है, मतलब समय जो है ना बहुत ज्यादा बीत चुका है। और देखो अगर हम पहला पत्रस में जाते हैं ना तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का एक दिन है वो कहीं के 1000 दिन के बराबर है। मतलब इससे बहुत सारे बाइबल स्कॉलर ये मतलब निकालते हैं कि जो धरती का जो 1000 साल है वो परमेश्वर का एक दिन है। तो उसके हिसाब से आप देखो 2000 साल बीत चुका है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे और तीसरे दिन वो कोई तीसरे दिन के सामने नहीं जी उठे थे, तीसरे दिन के तड़के ही जी उठे थे। तो अगर इन चीजों को अगर हम देखते हैं थोड़ा गौर से तो हमें ये यकीन होता है कि रात जो है ना वो 2 दिन वाला रात जो है ना बीत चुका है और अब सुबह बहुत नजदीक है, उठाए जाने का समय नजदीक आते जा रहा है। तो इसीलिए अब तक जो बीत चुका, जो गलतियां हमसे हुई उन सबको हम पछतावा करके और प्रभु से क्षमा मांग के आगे बढ़ें और अब हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रेम करें और हम पछतावा करें। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डार में। अब तक जो हो चुका, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हुई है, लेकिन अब हम उन चीजों को छोड़ दें। जो भी लीला क्रीड़ा की बातें थी, जो भी पियक्कड़पन था, जो भी लुचपन था, उन सब बातों को हम छोड़ दें और जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं अब वैसा चलें। और हर एक झगड़े और डाह और ईर्ष्या, द्वेष, तमाम चीजों को छोड़ दें। जो शरीर के काम हैं, जो शरीर की बुराइयां हैं, उनको हम त्याग करके और जो आत्मिकता में हम देखते हैं, है ना, उसके अनुसार चले, ज्योति से चले। हालेलुया। गलाती की किताबें हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा के हथियार क्या है, आत्मा के वरदान क्या है। तो परमेश्वर ज्योति है। ज्योति के हथियार मतलब वही है जो परमेश्वर ने जो अच्छाइयाँ बताई है, जो आत्मा के जो वरदान है, उन्हें हम धारण करें, उन्हें हम ग्रहण करें। इसका मतलब यही है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करो। अब वही बात कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब वही है कि जैसा फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो हम देखें गौर से कि प्रभु का जो नेचर है, प्रभु का जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है वो कैसा था, किस तरह से वो हमें प्रेम करना सिखाते हैं, किस तरह से हमें शरीर की जो बुराइयां हैं वो हम उनमें नहीं देखते हैं। तो वैसे ही हमारे भी लिए है कि अपनी शरीर की जो बुराइयां हैं उस पर हम जीत पाए और
आत्मिक रीति से चले, तभी हम ज्योति में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का कोशिश न करें, उसके लिए न जिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। और देखो, जैसा कठिन समय होगा वैसा ही परमेश्वर वचन भी देते हैं। आज का जो समय है उसी के अनुसार परमेश्वर के वचन भी दिए हैं, तो हमें इसको पूरी तरह से अपने हृदय में रखना है और इसके अनुसार हमें अपने जीवन में लागू भी करना है।